लक्ष्मी दो प्रकार से आती है। अगर आप लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो लक्ष्मी जब आएगी आपके यहाँ तो कैसे आएगी पता है? लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू है। अगर आपने केवल लक्ष्मी की आराधना की तो लक्ष्मी आपके यहाँ आएंगी, लेकिन किस पे बैठ के आएंगी? उल्लू पे बैठ के आएंगी और आपको उल्लू बनाएंगे। समझ रहे हैं? और लक्ष्मी के साथ नारायण की उपासना की अगर आपने, तो जब नारायण के साथ लक्ष्मी जी चलती हैं तब किस पर बैठ के चलती हैं? गरुड़ पर बैठ करके चलती हैं। गरुड़ ज्ञान का प्रतीक है, उल्लू अज्ञान का प्रतीक है। जब लक्ष्मी आपके यहाँ आएंगी नारायण के साथ में तो ज्ञान आपका जागृत होगा, विवेक जागृत होगा और आप उस लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे। तो लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में वरमाला डाली और लक्ष्मी जी के साथ में नारायण हो गए। तो क्या हो गए? लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। फिर समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। हाथ में अमृत कलश दैत्य लोग भगे लेकर के भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का क्या कहना। परमात्मा की रची हुई सृष्टि इतनी सुंदर है कि परमात्मा कितना सुंदर है। नाम तुम्हारा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहार, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहार,
कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है प्रभु, जग में नाम तुम्हारा है, हरि जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु, कोई न दूसरा सहारा है प्रभु, कोई न मेरा सहारा है प्रभु, कोई ना मेरा सहारा है। भव से पार उतरने, भव से पार उतरने, तेरा ही शरणम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं प्रभु, निस दिन ध्यान लगाते हैं प्रभु, निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मन वांछित फल पाते हैं प्रभु, मन वांछित फल पाते हैं प्रभु, मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने, आत्मनिधि को पाने, गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, दैत्यों को मोहित किया, देवताओं को अमृत किया। देवता पुष्ट हुए, युद्ध हुआ, देवताओं की विजय हुई। दैत्य लोग सब मृत्यु को प्राप्त भये, लेकिन आदरणीय शुक्राचार्य जी महाराज जी, मृत संजीवनी विद्या को जानने वाले, उन्होंने दैत्यों को जीवित किया। पुनः युद्ध हुआ और दैत्य लोग विजयी हुए। देवता बेचारे अपने स्वर्ग का त्याग करके भाग गए। आज महारानी अदिति ने अपने पतिदेव कश्यप ऋषि से निवेदन किया, स्वामी मेरे पुत्र ऐसे दर दर के ठोकरे खाते घूम रहे हैं, आप कृपा करके मेरे पुत्रों का कुछ सोचिए। कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया है और कहा, देवी ये पयोव्रत है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है, 12 दिवसीय होता है। इसको आदर पूर्वक, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करो, निश्चित तुम्हारे पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा जो दैत्यों को भी चलेगा। बड़े आदर से पालन किया और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं के दिन भगवान स्वयं माँ अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार धारण। बोलिए वामन भगवान की।
बामन अंगुल के थे, इतने सुंदर थे। सभी देवता आए, सभी ने अपनी अपनी सेवा प्रभु को सौंपी। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्म पात्र दिया, इंद्र ने छत्र दिया स्वर्ण का, गायत्री मैया ने गायत्री मंत्र दिया, भगवती पार्वती ने भिक्षा का पात्र दिया है, भगवान शंकर ने मृग चर्म दिया, कश्यप जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और महारानी अदिति ने सुंदर मेखला पहनाई, टोपी में भिक्षा दी। ब्रह्मचारी के वेश में भगवान वामन पहुंच गए नर्मदा के तट पर। बोलिए नर्मदा मैया की। 99 अश्वमेध यज्ञ किए हैं बलि ने, ये 100वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा है नर्मदा के तट पर। मेरा ये 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, मैं इंद्र पद को प्राप्त करूंगा। जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए उसको इंद्र पद मिल जाता है, स्वर्ग का राजा बन जाता है। तुम कर लोगे तुम्हें मिल जाएगा। एक संत जी थे, वो संत जी कहते थे हम उसी के यहाँ भोजन करेंगे जो 100 यज्ञ किया है। अब नगर के लोग परेशान के महात्मा जी भूखे रहे, अच्छा नहीं। बेचारे सब बारी बारी से आए, महाराज जी चलिए भोजन करिए, हम तो उसी के हाथ से पाएंगे जिसने 100 यज्ञ किए। अब सब परेशान, महाराज एक यज्ञ नहीं कर पाए, 100 यज्ञ तो दूर की। उसी गांव में एक नई नवेली बहू आई थी, बड़ी समझदार, बहुत सत्संग किया था उसने। वो महात्मा जी के पास गई, भोजन लेके लीजिए महाराज जी पाइए। महात्मा जी बोले पता नहीं मेरा नियम। महाराज जी क्या नियम? महात्मा जी ने कहा मैं उसी के हाथ से भोजन पाता हूँ जिसने 100 यज्ञ किए हों। उसने कहा महाराज 100 यज्ञ की बात करते हैं, मैंने तो इतने यज्ञ किए हैं जिसकी कोई गणना ही नहीं। बोले कैसे? बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा महाराज सुनिए, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे रखे तब क्या होगा? कोटन यज्ञ समान। एक यज्ञ 100 यज्ञ की बात, एक एक पग में एक एक करोड़ यज्ञ का फल मिलता है संत से मिलने के लिए जब आप चल पड़ते हैं। महाराज मैं घर से चली और यहाँ तक गिनती कर लीजिए कितने पग हुए, उतने करोड़ यज्ञ हुए मेरे। संत चरणों में गिर पड़े उसके, देवी आपने यज्ञ किए, सत्संग के लिए, कथा सुनने के लिए आपके मन में जब इच्छा हो गई समझ लो आपने बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। नर्मदा के पावन तट पर इतना बड़ा यज्ञ, देवता भी चाहें कि इसकी हम कोई गणना कर दें इसका फल कितना है, तो किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इस यज्ञ का फल बता सकें। अनंत फल को देने वाला है। एक बार नर्मदा के तट पर तुम एक बार राम कह दो, अनंत अनंत गुना उसका फल मिलता है। नर्मदा जी साक्षात फल प्रदायिनी है। भगवान शंकर की लाडली दुलारी बेटी हैं। अब बेटी की बात कोई टाल सकता है क्या? बेटा की बात तो टाल देते हैं, चलते झूठा है, लेकिन बेटी की बात कोई माँ बाप नहीं टालता। माँ टाल देगी लेकिन बाप कभी नहीं टालेगा।
माँ तो डांट देगी बिटिया को, लेकिन कोई पिता अपनी बेटी को डांटा हो हमने नहीं सुना आज तक। बेटी पिता को बहुत प्यारी है, इसलिए भगवान शिव की लाडली दुलारी हैं नर्मदा जी। भगवान शिव उस भक्त को कितना प्यार करेंगे जो नर्मदा से प्यार करता है। ऐसे मां नर्मदा के पावन तट पर कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ होता है, सबसे बड़ा यज्ञ। सारे यज्ञ इस यज्ञ के सामने कुछ नहीं है। आप कितना भी बड़ा यज्ञ करिए, लेकिन ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। अन्य यज्ञ के करने से आपके अंदर अहंकार प्रकट हो सकता है कि मेरे पास धन है, मैं इतना बड़ा यज्ञ कर लिया, लेकिन सत्संग रूपी यज्ञ करने वाला अहंकार इसका नष्ट हो जाता है। इसलिए आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया, संदेह नहीं। जहां संदेह होता है वहां फल कम हो जाता है। निष्ठा विश्वास भागवत जी पर, गुरु पर, नर्मदा जी पर सच्चे विश्वास के साथ अगर रहोगे तो आपको क्या कहें, शब्द नहीं। बलि ने 99 यज्ञ किए, 100 यज्ञ चल रहा है। आदरणीय शुक्राचार्य जी महाराज जी यज्ञाचार्य के रूप में विराजमान, हजारों ऋत्विज ब्राह्मण उस यज्ञशाला में विराजमान हैं, वेद मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण कर रहे हैं। बलि अपनी पत्नी के साथ में बैठा हुआ यज्ञ कुंड में आहुतियां दे रहा है। पूर्व की ओर मुख करके बैठा है बलि, और पूर्व दिशा से ही वामन भगवान आ गए। वामन भगवान को देखते ही बलि को ऐसा लगा जैसे साक्षात सूर्य नारायण ही मेरे बल इस यज्ञ के फल को देने के लिए आ रहे हैं। वामन भगवान की आभा को देख करके, उनके तेज को देख करके जो ब्राह्मण बैठे थे ना यज्ञशाला में, सब तेजहीन हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद पावन की रूप परमात्मा देखता है जिस प्रकार से भक्त का हित हो, भगवान वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई स्वरूप नहीं है। भक्त का हित जिस रूप से होता है मैं उसी रूप को धारण करके आता हूं। वामन भगवान के रूप में बलि उठ करके यज्ञशाला से बाहर आया, वामन भगवान के चरणों में लेट गया और वामन भगवान को लेकर यज्ञशाला में आया। सुंदर सिंहासन में बैठाया बलि ने, पद प्रक्षालित किए, नन्हे नन्हे चरण, इतने सुकुमार चरण। बलि बड़े आराम से भगवान वामन के चरणों को धोया। सुंदर वस्त्र से पैर पोछे, सिंहासन में बैठाया, पूजन किया। धीरे धीरे चरणों को सहलाते हुए आदर पूर्वक पूछने, प्रभु आप ब्रह्मचारी के वेश में मेरे समस्त यज्ञों का फल देने के लिए आप नारायण तो नहीं हैं? बलि को बार बार भगवान देख रहे हैं। भगवान ने, वामन भगवान ने कहा बलि हमने आपका नाम सुना है,
आपके पितामह महाराज प्रहलाद है, जिन्होंने अपने भक्ति के प्रभाव से भगवान नरसिंह को प्रकट किया। उनकी उदारता, उनकी भक्ति धन्य है। प्रहलाद जी के पुत्र वीरोचन, जिन्होंने दान धर्म के द्वारा भूमंडल में अपना नाम किया। और बलि, हमने तुम्हारा भी नाम सुना है। दान वीरों में आपकी प्रथम गिनती है। बड़ी इच्छा थी कि ऐसे दान वीर बलि का दर्शन करें। जैसा सुना था बलि, वैसा मैं देख पाया। बलि के मन में और भाव जागृत। बलि हाथ जोड़ करके बोला, ब्रह्मचारी जी, आप कहिए क्या चाहिए? जो चाहिए वो आप मांग लीजिए। धन चाहिए, महल चाहिए, राज्य चाहिए। अगर विवाह करने की इच्छा हो, मैं सुंदर सी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह कर दूं। आप ये मत सोचिए कि हम छोटे से बौने कद के हैं, इतनी छोटी कन्या कहाँ आएगी, कहाँ मिलेगी? महाराज, तीनों लोकों का सम्राट हूं मैं इस समय। आपसे 2 अंगुल छोटी कन्या ढूंढ के लाएंगे, विवाह करेंगे। वामन भगवान बोले, भैया ब्याह आए के चक्कर में मत डाल। हम ब्याह को ही छोड़ के घर से भग के आए। बलि ने कहा, ऐसा मत सोचिए, आपके मन में हो तो मैं ब्याह कर दूं और सुंदर महल बनवा दूं, दास दासियां रख दूं। आपके पुत्र होंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए मेरा बहुत बड़ा विद्यालय है। महाराज, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय है, इसमें आपके पुत्रों को पढ़ने की व्यवस्था कर दी। वामन भगवान बोले, भैया बोले ठीक नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सारी आपके गृहस्थ जीवन की पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। वामन भगवान बोले, बलि एक बात बताओ, अगर कोई पुत्र नालायक निकल गया तब क्या करेंगे? महाराज, हो सकता है नालायक निकले, लायक निकले। भगवान बोले, तो बलि उस नालायक पुत्र के प्रति जो दुख हुआ, ये तो हम ही को झेलना पड़ेगा ना। बोले, महाराज वो तो आपको ही झेलना पड़ेगा। बोले, बलि हम इसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए हम ब्याह नहीं करेंगे। तो महाराज आप मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए, मेरी इच्छा हो रही है आपको देने की। वामन भगवान बोले, बलि हम साधु महात्मा, क्या चाहिए हमें? महाराज कुछ मांग लीजिए। बलि ने कहा, ठीक है, तेरी देने की बहुत इच्छा हो रही है ना, तो एक काम करो, हमें हमारे पैर से 3 पग भूमि दे दे। बलि ने कहा, वाह महाराज, हम तो सोचे थे आप बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत ज्ञानी हैं, मांगेंगे कोई ऐसी चीज जो मैं सोचूंगा एक बार, लेकिन आपको मांगना भी नहीं आता है। अरे महाराज, ये 3 पग भूमि बलि से संसार के लोग क्या सुनेंगे, सोचेंगे कि बलि के द्वार पर एक ब्राह्मण गया और बलि ने 3 पग भूमि दिया। वामन भगवान बोले, हम संतोषी ब्राह्मण हैं बलि, हमें जितना चाहिए उतना देना हो तो दीजिए, नहीं देना है तो इनकार कर दीजिए। वामन भगवान ने जब ये बात कही, बलि ने कहा, ठीक है महाराज, संकल्प कर लिया। और संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी ने बुलाए, इधर आओ, गुरु है ना। बलि आया, शुक्राचार्य जी ने कहा, पता है तुम्हें ये कौन है? गुरु जी, ब्राह्मण बालक है। अरे ये ब्राह्मण बालक नहीं है, ये त्रिलोकीनाथ है। 3 पग भूमि नहीं लेगा ये, तो तेरा तीनों लोक ले जाएगा। जब इतनी बात सुनी शुक्राचार्य गुरु जी के द्वारा, तो बलि के अंदर और श्रद्धा जगी।
शुक्राचार्य जी बोले इन्हें कुछ मत देना, भगा दो यहाँ से। बलि ने कहा गुरुदेव मैंने देने को कह दिया, मैं भगा नहीं सकता, मैं दूंगा ही नहीं। बहुत मना किया गुरुजी ने, लेकिन शुक्राचार्य जी गुरु की बात को भी नहीं माने। गुरुजी आप संकल्प बोलिए, मैं संकल्प नहीं बोलूंगा, मैं तेरी बर्बादी देख नहीं सकता। गुरु है ना, शिष्य की बर्बादी कैसे देखी। वामन भगवान बोले बलि तुम हमारे पास आओ, गुरु जी को क्यों परेशान कर रहे हो। पास में बुलाया वामन भगवान ने, बोले देखो तुम्हारे गुरु जी इस समय मोह से ग्रसित हो, सामने हम खड़े हैं, कह रहे हैं नारायण है ये, फिर भी मना कर रहे हैं। बलि ने कहा गुरुजी जब नारायण हैं, अगर नहीं दूंगा तो भी ये छीन लेंगे, समर्थवान है, इसलिए प्यार से दे दो, मांग रहे हैं तो दे दो। वामन भगवान बोले चलो आओ हमारे पास, हम भी ब्राह्मण बालक हैं, संकल्प बोलना आता है, ऐसी बात नहीं है, और कुछ तो नहीं आता लेकिन संकल्प बोलते हैं। हाथ में लो कुशा, बलि ने कुशा लिया, अक्षत लिया, पुष्प लिया, अच्छा गंगा जल ले ले थोड़ा सा, और जैसे कमंडल उठाया गंगा जल डाला, एक बूंद नहीं दी। कैसे निकले, तो गंगा जल की टोटी में शुक्राचार्य जी मेढक बन के छिप गए, अंदर चिपक गए। जब गंगा जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। कितना हित करते हैं गुरु, और अंदर चिपक गए थे टोटी के छिद्र में, और टोटी के छिद्र से एक आंख से देख रहे थे बाहर क्या हो रहा है। वो हिलाया, गंगा जल नहीं निकला। वामन भगवान बोले लगता है इसमें कचड़ा फंस गया। एक कुसा उठाया और कुसा उस छिद्र में डाल दिया, शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, आंख टूट गई। निकल के बाहर खड़े हो गए आंख दबा करके, मेरा सर्वनाश हो रहा है, मेरा भी आंख तोड़ दिया। भगवान वामन ने संकल्प किया, और संकल्प करके जैसे वस्तु हाथ में ली वैसे भगवान का स्वरूप बढ़ने लगा। बोलिए त्रिविक्रम भगवान की। भगवान का त्रिविक्रम रूप प्रकट है। पैर पाताल में, सर ब्रह्म रूप, 14 लोक का भगवान का शरीर। पाताल लोक से पैर उठाया भगवान ने, पृथ्वी में रखा, 7 लोग एक ही पैर में नापे। फिर दूसरा पैर पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मलोक 7 दूसरे पग, 2 पग में सर्वस्व नाप लिया बलि। वामन भगवान ने कहा बलि तुमने 3 पग भूमि का दान किया है, 2 पग तो हुआ है, 1 पग में क्या दोगे। बलि ने कहा प्रभु हमारा शरीर में आप लो, अब हमें काहे को छोड़ रहे हो। भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पे रखा, बलि के नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान बलि को उठाए, हृदय से लगाए, बलि तेरी उदारता से हम प्रसन्न हैं भैया, मांग ले क्या चाहिए। बलि ने कहा भिखारियों से नहीं मांगते, आपको हमने दिया है, आपसे क्यों मांगे। भगवान बोले बलि मेरी इच्छा हो रही है कुछ देने की। बलि ने कहा दे दीजिए आपकी जो इच्छा है। भगवान बोले बलि इस समय तुम सुतल लोक का राजा बन जाओ, और सुतल लोक के राजा बने रहो, और जब अगला मनवंतर आएगा तो तुम्हें इंद्रपद प्रदान करेंगे। बलि ने कहा हम सुतल लोक तो जाएंगे, लेकिन हमें अब एक वरदान दे दीजिए। क्या। बोले सुतल लोक के जिस दरवाजे से हम निकले या प्रवेश करें, प्रथम दर्शन आपका होना चाहिए। आज भी भगवान सुतल लोक में बलि के प्रत्येक दरवाजे पर छड़ी लेकर के पहरेदार के रूप में खड़े रहते हैं। और जब बलि निकलता है ना, ऐसे नहीं
जैसे द्वारपाल होता है वैसे ही भगवान बलि की जय जयकार करते हैं। महाराज बलि की जय हो ऐसे बोलते हैं और सर झुका करके बलि का आदर करते हैं। हमारे देवी में कितनी कृपा है। जिस प्रकार भगवान ने बलि को छला वैसे ही राजर्षि सत्यव्रत को छल करके मत्स्य रूप धारण करके राजर्षि सत्यव्रत को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। नवम स्कंद में भगवान इक्ष्वाकु वंश में कथा बहुत है, पर अपन लोग आज कृष्ण भगवान का जन्म कर देते हैं। कर दें? महाराज वैवस्वत मनु के पुत्रों में नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए और अम्बरीश की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश की सेवा में दिया। इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। मानधाता हुए, मानधाता के त्रिशंकु वंश में त्रिशंकु, त्रिशंकु के रोहित, रोहित के वंश में सगर, सगर के ही वंश में सगर के 60,000 पुत्र हुए। कपिल भगवान के दृष्टिपात से वो पुत्र भस्म हो गए। दूसरी रानी का एक पुत्र असमंजस, असमंजस की अंशुमान, अंशुमान के दीप, दिलीप के भगीरथ हुए और भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती गंगा भगवान शंकर के जटाओं से होकर के इस धाम को, इस पृथ्वी को पवित्र किया। इस प्रकार से इसी वंश में राजा खरवांग हुए, खरवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ जी हुए और दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। राम नाम संकीर्तन करके उसके लिए प्रणाम करते हैं। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम को शिव जी ने गाया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया, राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया। कबीरा भजन करे, कबीरा भजन कर भय मत वारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे।
जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे बंदन। राम नाम देव जपे संत करे बंदन। राम नाम देव जपे संत करे बंदन। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे बंदन। राम नाम देव जपे संत करे बंदन। राम नाम देव जपे संत करे बंदन। महावीर राम नाम, महावीर राम नाम हृदय में धारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम 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 जपो, राम ही को ध्याओ। राम नाम प्रेम ज्योति घर घर जगाओ। राम नाम प्रेम ज्योति घर घर जगाओ। राम नाम प्रेम ज्योति घर घर जगाओ। राम 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 जपो, राम ही को ध्याओ। राम नाम प्रेम ज्योति घर घर जगाओ। राम नाम प्रेम ज्योति घर घर जगाओ। राम नाम प्रेम ज्योति घर घर जगाओ। उन्हीं की शरण लाग, उन्हीं की शरण लाग, पल ना गंवारे। राम जी के राम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो न जपे राम नाम, जो न जपे राम नाम, किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, सदा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम
परशुराम भगवान की। जय हो। तो भागवत जी में 2 अध्याय में श्री रामचरित्र का भी वर्णन है। इसके बाद में चंद्रवंश में हम प्रवेश करते हैं। श्री परीक्षित जी ने निवेदन किया गुरुदेव चंद्रवंश का वर्णन करें। चंद्रवंश में श्री परशुराम जी महाराज जी का प्राकट्य हुआ है। परशुराम भगवान की जय हो। ऋचिक मुनि के वंश में जमदग्नि हुए। ऋचिक मुनि के पुत्र कौन हुए? जमदग्नि। और जमदग्नि के पंचम पुत्र, 5वें पुत्र परशुराम। इनका नाम था राम। काशी पढ़ने गए तो फरसा चलाना सीख करके आए। इनके पिताजी ने देखा तो इनका नाम रख दिया भरसराम। बड़ी क्रोधी स्वभाव के थे। इन्होंने क्षत्रियों को 21 बार नष्ट किया पृथ्वी से। है वंश के। ब्राह्मणों को दान कर देते थे पृथ्वी के, लेकिन ब्राह्मण लोग फिर किसी न किसी राजा के बना देते। इसी वंश में महाराज ययाति हुए। चंद्रवंश में ययाति के का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। बड़ी कथा है। देवयानी दैत्येंद्र बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा को दासी के रूप में ले गई, लेकिन महाराज ययाति ने उसे भी पत्नी रूप में स्वीकार कर। देवयानी के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। ऐसे राजा ययाति के 5 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र पुरु, सबसे बड़े पुत्र यदु थे। परीक्षित शुक्राचार्य ने श्राप दिया और बूढ़े हो गए ये आती, लेकिन बाद में कहा कोई पुत्र तुम्हें जवानी दी तो बदल ले। पुरु नाम के छोटे पुत्र ने जवानी दी और बहुत समय तक भोग को भोगते रहे जाती, लेकिन विषयों न भोगता वही में विषयों को भोगते भोगते जीवन नष्ट हो गया, लेकिन विषय नष्ट नहीं हुआ। हम आप सोचते हैं कि हम विषय को भोग रहे हैं, लेकिन विषय को नहीं आप भोग रहे हैं। विषय आपके जीवन को भोग जाता है और आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। महाराज यदु के वंश में ही सूरसेन राजा हुए। देवमीड हुए और देवमीड के सूरसेन हुए। सूरसेन के वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी के 7वीं रानी के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव। और भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन करके अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना करके अपने परम धाम को चले। श्री सुखदेव जी महाराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव आप कृपा करके चंद्रवंश का विस्तार से वर्णन करिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चो वैवंश्यानां चरितम परमात्म। आप जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की, ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण का पवित्र चरित्र विस्तार से वर्णन कर। सुखदेव जी महाराज जी बोले ठीक है सुन लो। पहले हम लोग राधा नाम के संकीर्तन में जुड़े, क्योंकि राधा जहाँ होती कृष्ण वहीं होते। राधा 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 राधा
प्यारी राधा राधा राधा, प्यारी राधा राधा राधा, मेरी राधा राधा राधा, मेरी राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, जीवन राधा राधा राधा, प्राण राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा। श्री राधा रानी की, श्री ब्रजधाम की। यहाँ बरमान धाम में ब्रजधाम के प्रकट कर रहे हैं चले। भक्त जहाँ चाहे जैसा वातावरण बना सके। भगवान भक्त के भाव के बस में, भगत के बस में है भगवान। भगवान कहते हैं मेरा अपना कोई प्रण नहीं है, कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कोई चाहे नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मेरे भक्त की इच्छा ही मेरी इच्छा। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, पिताजी उसके कंधे पे लाद के चलते हैं। बच्चा जो कहता है पिता को वैसा करना पड़ता है। एक जगह एक बच्चे को लेके पिताजी घूम रहे, तो बच्चे ने देखा कि एक कीचड़ में सुअर लूट रहा है। पूछा पिताजी ये क्या है? बोले बेटा ये सुअर है। ये कीचड़ में क्यों लौट रहा है? अरे इसको गर्मी लगी है, लौट रहा है। पिताजी आप भी लौटिए ना। अरे बेटा हमें नहीं, उसमें कीचड़ है। नहीं नहीं, रोने लगा। नहीं आप भी लौटिए। अरे बेटा उस कीचड़ में अपन को नहीं जाना चाहिए, तो सुअर है, जानवर है। नहीं नहीं पिताजी आप भी लौटिए। तो इसको लूटना पड़ा उससे। जैसे
एक नन्हे से बालक के अनुसार पिता चलता है, वैसे भक्त के अनुसार भगवान भी चलता है। हमारे ठाकुर बड़े कृपालु हैं, इसलिए भक्ति भैया बहुत अच्छी है। संसार में रह के भूल जाओ सब कुछ, भगवान की भक्ति में डूब जाओ। जो डूब गया वो पार हो गया, और जो किनारे खड़े खड़े देख रहा है वो डूब गया। यह है भक्ति का प्रभाव। जो भक्ति के रस में डूब गया वो पार हो गया, और जो किनारे खड़े देख रहा है वो डूब गया। जो भक्ति के रस में नहीं डूबोगे ना तो भव सागर में डूबना पड़ेगा, और जो भक्ति के रस में डूब गया तो भव सागर पार हो गया। सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित सुनो, मथुरा के राज सिंहासन पर महाराज उग्रसेन विराजमान, उनका ज्येष्ठ पुत्र कंस बड़ा ही अधर्मी, सदैव अधर्म में रत रहने वाला महाराज उग्रसेन दुखी रहते हैं। लेकिन कंस एक दिन अपने समस्त सहपाठियों, अपने मित्रों को लेकर के पहुंचा और उग्रसेन के पकड़ के कारागार में डाल दिया, राज सिंहासन पर गया, राजा हो गया। अधर्म का प्रचार होने लगा, धर्म को नष्ट करने लगा कंस। कंस की चाचा की लड़की महाराज देवक की पुत्री देवकी, जिसे कंस बहुत चाहता, बहुत लाड़ करता था देवकी से। और कंस ने विचार किया, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह अच्छे योग्य वर के साथ। देखा वसुदेव जी ने वो लक्षण दिखाई। वसुदेव जी से कहा, बारात लेके आओ, मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। वसुदेव जी बारात लेके आए। कंस ने धूमधाम से देवकी का विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया, 1,00,000 हाथी दिए, 50,000 घोड़े दिए, 25,000 स्वर्ण के रथ दिए कंस ने, दास दासियां दी, और स्वयं अपने दिव्य रथ में बैठा करके देवकी वसुदेव को, और कंस स्वयं रथ का संचालन कर रहा है, विदा कर रहा है। जैसे ही रथ मथुरा की सीमा से बाहर गया, आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी की विदाई कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल है। कंस क्रोधित हो गए, देवकी को मारने के लिए रथ से नीचे खींच लिया। वसुदेव जी समझ गए कंस पापी है, छोड़ेगा नहीं। वसुदेव जी ने कहा, कंस अरे इस देवी ने तुम्हारा कुछ नहीं दिया, इसका 8वां पुत्र तेरा काल है ना, हम वचन देते हैं देवकी के प्रत्येक पुत्र को ला करके हम तुम्हें प्रदान करें। कंस से छोड़ गए, कंस ने छोड़ दिया, और वसुदेव जी ने एक एक करके 6 पुत्रों को लाके कंस को प्रदान किया। कंस ने 6 पुत्रों के वध किया। कंस सोचने लगा, ऐसा ना हो कि 8वें पुत्र के भय से देवकी वसुदेव कहीं छिप जाएं। कारागार में डाल दिया, हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी गई। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में शेष जी स्वयं आए। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया जाओ, देवकी का 7वां गर्भ लेके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। इधर कंस को सूचना दे दूं कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो। 8वें गर्भ के रूप में हम देवकी के गर्भ में जाएंगे, और योग माया से कहा तुम यशोदा के गर्भ में कन्या के रूप में जाओ। भगवान ने जैसा कहा वैसा योग माया ने किया। 7वां गर्भ 6 हो गया, ऐसी सूचना कंस को दी गई, और रोहिणी के गर्भ में बलराम जी पहुंच गए। कृष्ण से 1 वर्ष पूर्व बलराम जी का जन्म हुआ। श्री बलराम जी महाराज की जय हो। समय आया, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र,
रात्रि का द्वितीय पहर अवसान की ओर है और उसी समय देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दिव्य स्वरूप है। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधि सशंख चक्रम सकृत कुंडलम, ऐसा भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बेटी ने कहा ये कौन सा रूप है प्रभु? भगवान बोले मैया आपने बा जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वसुदेव जी को आदेश हुआ, वसुदेव जी गोकुल ले गए और वहाँ से कन्या को लेकर के आए। फिर वहाँ प्रातः काल नंदोत्सव मनाया गया। नंद जी के आंगन में बजरी आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी आए घोड़ा आए और आए पालकी। हाथी आए घोड़ा आए और आए पालकी। नंद के आनंद भय, लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे झूम मचावे। नाच कूदे धूम मचावे। नाच कूदे झूम मचावे। मीठी बोले बात नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई।
अच्छा, आप लोगों के यहाँ पुत्र होता है, जन्म लेता है, तो कितना उत्सव मनाते हैं आप लोग। आज हमारे कन्हैया का जन्म, आप लोग ऐसे ही उदास उदास। अरे खूब उत्सव मनाओ भैया, नाचो कूदो खूब मस्ती से। नंद झुके आंगन में बजरे आज बधाई, नंद झुके आंगन में बजरे आज बधाई। तिहारो है आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारो है आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारो है आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारो आशीष हमारी। ऐसो दे आशीष सबई मिली, ऐसो दे आशीष सबई मिली, ऐसो दे आशीष सबई मिली, ऐसो दी आशीष सबई मिली। गावे ब्रज बनवारी, नंद झुके नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय भय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की, हाथी आए घोड़े आए, घोड़ा पालकी, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की, ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, ज्वानन को हाथी घोड़ा, घोड़न को लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, 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 झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। जय जय श्री राधे, श्री बाल कृष्ण लाल की, जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। श्री यमुना रस रानी की, जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की, जय हो। श्री नर्मदा मैया की, जय हो। श्री भागवत भगवान की। जय हो। जय जय श्री राधे। जय। अब आप सभी भगवान की आरती करें। आरती के बाद